तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है। जैसा कि हमने बात की क्रॉप्स जो है मैनेजमेंट की, क्रॉप उगाने की, ठीक है। लेकिन जो क्रॉप हम उगा रहे हैं अभी हम पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। मतलब कि हमने बात कर रहे हैं कि हम क्रॉप प्रोडक्शन की, तो बात करते हैं कि जो क्रॉप से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, हम जो भी फसल उगा रहे हैं फील्ड के अंदर, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मिलेगा हमें। हम वीट की क्रॉप उगा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वीट मिलेगा। अगर हम राइस की जो है क्रॉप उगा रहे हैं तो हमें क्या मिलेंगे, राइस मिलेंगे। या फिर हम अगर चना की अगर लगा रहे हैं क्रॉप तो क्या मिलेंगे, हमें चना मिलेंगे। तो वैसे ही क्या हो गया, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हमें जो भी क्रॉप लगा रहे हैं उससे जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं कि जो क्रॉप के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सीजन के अंदर क्या होता है, अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग क्या होती हैं, हमें क्रॉप्स मिलती हैं। जैसे हमें मैंगो के सीजन्स हो गए समर वेकेशंस में, जब भी समर आती है तो हमें मैंगो मिलता है या वाटरमेलन मिलता है, ठीक है। और अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में हमें क्या मिलता है, एप्पल मिलता है, या फिर जो अदर फ्रूट्स हैं जो हम विंटर वेकेशन में मिलते हैं वो हम केवल विंटर में ही खा सकते हैं, ठीक है। उनको समर में नहीं मिलते हैं, ना ही हम समर में खा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं कि क्रॉप सीजन्स क्या होते हैं। मतलब अब जो क्रॉप हम उगा रहे हैं उसका भी क्या होगा, एक सीजन तो होगा, पर्टिकुलर सीजन होगा या फिर पर्टिकुलर टाइमलाइन होगी, उसी के अंदर हम उसको उगा सकते हैं या फिर उसी समय हमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहला सीजन है खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप अब होता क्या है, ये क्या होता है, ये रेनी, इसको आप रेनी सीजन भी बोल सकते हो। मतलब कि जब हम बरसात का टाइम आता है या फिर जो रेनिंग सीजन आता है उस टाइम पे क्या होता है, ये सारी हम क्रॉप जो है उगाते हैं। सबसे पहले आप बात कर लीजिए, राइस हो गया, मेजी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, रेन के टाइम पे ही उगाए जाते हैं। इनकी जो क्रॉप जो उगाई जाती है और जो प्रोडक्शन होता है इनका, वो किस समय होता है, रेन के सीजन में होता है। मतलब रेनी सीजन जो होता है उसी टाइम पे हम खरीफ की क्रॉप्स जो है उगाते हैं। ऐसी जो नेक्स्ट जो है, जैसा कि एक तो हो गया खरीफ, दूसरा कौन सा हो गया, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं, विंटर के अंदर। अब आप इसको जो है ऐसे भी याद कर सकते हैं, रबी क्रॉप्स अब विंटर में उगाई जाती है, तो इसको याद करने का तरीका क्या हो गया, आर मीन्स क्या, रबी, और आर मीन्स क्या हो गया, रजाई। हम लोग सर्दियों में क्या होते हैं, रजाई ओढ़ते हैं ना, तो आर मीन्स हो गया रजाई। तो रजाई, अब जो रबी क्रॉप्स है वो कब आएंगी, विंटर में। रजाई हम कब ओढ़ते हैं, विंटर में। तो रबी क्रॉप्स कब हो गई, विंटर के अंदर। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वीट, पेग्राम, ईटीसी, मतलब ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें विंटर में उगाए जाते हैं, विंटर में उनकी क्रॉप्स लगाई जाती हैं और उनका प्रोडक्शन होता है। और खरीफ की क्रॉप्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, रेन के सीजन, मतलब कि आपको नॉर्मल, इसीलिए मैंने आपको ये ब्रैकेट में लिख के बताया है कि अगर खरीफ क्रॉप्स किसी को याद नहीं रहते तो रेन से उसको याद आ जाएगा कि खरीफ जो है कब आता है, जब भी बरसात आती है तब क्या आता है, खरीफ आता है, ठीक है। तो खरीफ की जो एग्जाम्पल है, राइस है, मेजी है, सोयाबीन है, ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। और अभी हमने बात की सीजन्स के बारे में कि क्रॉप जो है अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप होती हैं, इनके इक्विपमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, इनका जो उगाने का टाइम है, कटिंग का टाइम है, वो सारे टाइमिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इनके फील्ड्स भी अलग अलग होते हैं। अगर आप देखें कि राइस का जो फील्ड होता है वो एकदम क्या होता है, पानी से भरा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि ये रेनी सीजन में होता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पानी पाया जाता है वहाँ पे राइस भी क्या होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसका। और जहाँ पे विंटर वेकेशन है, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा जो है विंटर होता है या फिर ज़्यादा ठंडा माहौल होता है, वहाँ पे क्या होता है, वीट और पीग्राम ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोडक्शन है उसे वो कैसे होता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे होता है, क्रॉप का सीजन्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, फील्ड क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, फार्मर्स क्या होते हैं, ठीक है। और इक्विपमेंट्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं फील्ड्स के अंदर, ठीक है। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो हम फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, जो हम एग्रीकल्चर प्रोसेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी फार्मर, तो उनके कुछ स्टेप्स होंगे। जैसे कि हमने भी अभी पढ़ा, तो हमारे जो चैप्टर है इसका भी क्या होते हैं, एक स्टेप्स होते हैं। पहले हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वैसे ही क्या हो गया, जो फार्मर हैं उनके भी काम करने का एक तरीका, एक
वे ऑफ बिजनेस है। मतलब जब भी वो प्रोडक्शन करेंगे तो ऐसा नहीं कि मुंह उठाया चल दिया और जाके काम किया और खेती हो गई, ये क्रॉप आ गई, इधर से प्रोडक्शन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनको भी क्या करना होगा, एक स्टेप वाइज वर्क करना होगा। जैसे कि हम लोग भी टाइम टेबल से वर्क करते हैं ना, वैसे ही उन लोग को भी एक टाइम टेबल से वर्क करना होगा। पहले अब उन सारे टाइम टेबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी तक के वीडियो में आपको जो भी समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है, कोई भी आप नहीं पूछ पा रहे हैं अभी, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको डायरेक्टली उन सवालों के जवाब दूंगा जो भी आप क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, या फिर जो भी आप जैसे कि आपको समझ में नहीं आया। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस वीडियो के अंदर ठीक से ये चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड्स रह जाते हैं या फिर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो सब आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो बच्चों अब तक के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।